अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट स्टेप जो है कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स के हिसाब से वो है कि आपने टोटल हाइब्रिड सिस्टम में जाना है या आपने ग्रिड टाइड सिस्टम में जाना है। अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उस केस में आप ये याद रखें कि सोलर सिस्टम में बैटरीज भी शामिल होंगी। अगर आप ग्रिड टाइड सिस्टम में जा रहे हैं 10 किलोवाट के, तो उसमें आप ये माइंड में रखें कि बैटरीज शामिल नहीं होंगी। दोनों सिस्टम्स के यूजेस और उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि 10 किलोवाट में आप ग्रिड टाइड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए आपको या आपको हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप जो है वो ग्रिड टाइड 10 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में है। जो ग्रिड टाइड सिस्टम होता है, इसमें आपके 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स रूफ पे लगे होते हैं और यूजुअली आजकल 540 टू 550 वाट्स का एक पैनल आ रहा है मार्केट में, जो कि मोनोक्रिस्टलाइन आपकी हाफ कट टेक्नोलॉजी है। उसमें ये होता है कि आपकी 20 to 25% एफिशिएंसी होती है पैनल्स की, और ये एक बहुत हाई एफिशिएंसी नंबर है। मज़ीद इनके जो स्टैंड्स होते हैं वो एक स्टैंड के ऊपर आपके 2 पैनल्स माउंट होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए टोटल आपके 18 पैनल्स होंगे 10 किलोवाट के सिस्टम में ग्रिड टाइड में, और 18 पैनल्स जो हैं वो 9 स्टैंड्स के ऊपर माउंट हो जाएंगे। कोशिश करें आप अपनी रूफ़ के ज़्यादा से ज़्यादा करीब पैनल्स को माउंट करें। जितना आप उनको रेज़ करते जाएंगे, रेज़ स्ट्रक्चर में कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, और साथ साथ उन पे विंड लोड्स जो हैं पैनल्स पे वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि वो पैनल्स जो हैं ग्राउंड के करीब से करीब तर हों, स्टैंड्स जो हैं वो छोटे हों, बड़े स्टैंड्स ना हों जो कि पैनल्स को उनकी हाइट जो है वो उसको काफ़ी बढ़ा दें। सेकेंडली पैनल्स के अलावा जो इसमें इन्वर्टर लगता है ग्रिड टाइड सिस्टम में, ये 10 किलोवाट का ग्रिड टाइड इन्वर्टर इसे कहते हैं। ये यूजुअली डिफरेंट कंपनीज आती हैं, हुआवे का भी आ रहा है ग्रिड टाइड 10 किलोवाट का इन्वर्टर, साथ ग्रोवॉट एक बड़ी अच्छी कंपनी है, फिर फ्रोनियस है एक बहुत अच्छी कंपनी जिसका ग्रिड टाइड आपको 10 किलोवाट का मिल सकता है सिस्टम। इसके साथ साथ आपकी और भी कंपनी हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, चाइनीज़ हैं, जर्मन हैं, इसके अलावा यूके की कंपनीज़ हैं, लेकिन जो मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, जैसे हुआवे, फ्रोनियस है, ग्रोवॉट है, और इसके अलावा सोलर मैक्स भी है, वोल्ट्रॉनिक्स के भी आ रहे हैं इन्वर्टर्स। तो ये आपके ग्रिड टाइड 10 किलोवाट के इन्वर्टर हो गए, ये आपके पैनल्स के साथ वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि इस सिस्टम में बैटरीज नहीं होती, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है ग्रिड के साथ। वो किस तरह, आप जब सिस्टम लगवा लेते हैं आपको अप्लाई करना होता है नेट मीटरिंग के लिए फ्रॉम वापडा। अब जो लाहौर, इस्लामाबाद और पंजाब के एरियाज़ में रह रहे हैं वो तो वापडा को अप्लाई करेंगे फॉर नेट मीटरिंग, लेकिन अगर जो लोग कराची में रहते हैं वो अप्लाई करेंगे KESE को। KESE जो है वो एक प्राइवेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जो कि जैसे लेस्को है, फेस्को है, मैपको है पंजाब में, लेकिन KESE का थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है क्योंकि इट्स कम्प्लीटली प्राइवेटाइज्ड, जबकि लेस्को, फेस्को, गैपको ये गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। तो हर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनका सिस्टम मुख्तलिफ है। नेट मीटरिंग में देयर इज़ नो लाइक फिक्स्ड और यूनिवर्सल पॉलिसी विद इन द कंट्री। हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का अपना प्रोसेस है कि वो कितना टाइम लेते हैं, कितने पैसे लेते हैं फॉर नेट मीटरिंग। तो लेकिन हम एक रफ़ कॉस्ट अस्यूम कर लेते हैं, अराउंड 1.5 लाख रुपए आपके लग जाएंगे नेट मीटरिंग के ऊपर। इसके साथ साथ आप जब नेट मीटरिंग करवा लेंगे, जो आपके पैनल्स हैं और इन्वर्टर और इनकी जो वायरिंग और केबलिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, ये सब मिला के आपको, और इवन नेट मीटरिंग की कॉस्ट भी अगर मैं मिला लूँ, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ 10 किलोवाट ग्रिड टाइड सिस्टम जो है ये बन जाती है अराउंड 14 लाख रुपए। हाँ, इसमें याद रखें कि आपके जो ब्रेकर्स हैं वो भी शामिल हैं, पूरी आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी बनेगा, साथ एक आपका डिस्कनेक्ट स्विच भी लगेगा, उसके साथ साथ आपका चेंज ओवर स्विच भी लगेगा इसमें। ये आपने माइंड में रखना है, जब भी आप इंस्टॉलेशन करवाएं उसमें चेंज ओवर स्विच होना चाहिए। अगर सिस्टम फॉल्ट कर जाता तो यू कैन स्विच बैक टू आपका। प्लस आपकी जो नेट मीटरिंग है उसके लिए ग्राउंडिंग भी होगी, अर्थिंग इसमें शामिल है, लाइट अरेस्टर्स जो हैं वो भी शामिल हैं। तो ये अराउंड 14 लाख रुपए की कॉस्ट जो है ये आपकी पूरे सिस्टम की कॉस्ट है, विद वायरिंग, लेबर, नेट मीटरिंग, एवरीथिंग। ये आज की तारीख में ये कॉस्ट है, जो कि आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा कि किस डेट पे ये पूरी प्राइसेस मैंने आपको मेंशन की हैं। मज़ीद इसके अलावा अगर आप
इस वीडियो को इस नज़र से देख रहे हैं कि आप लगवाएं ये सिस्टम या ना लगवाएं, तो उसमें मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखना है कि आपने लोड कितना चलाना है सोलर के ऊपर। अगर आपने 2 AC चलाने हैं 1.5 टन के, इसके अलावा आपने फैंस, पूरे घर की लाइट्स, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपकी, इसके अलावा आपने आयरन, साथ आपने फ्रिज, फ्रीज़र, सब कुछ चलाना है, लेकिन सिर्फ 2 AC चलाने हैं, तो 10 किलोवाट विल बी इनफ फॉर यू, बिकॉज 10 किलोवाट का जो ग्रिड टाई सिस्टम है ये प्रोड्यूस करता है 1000 यूनिट्स इन अ मंथ। 1000 इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स जो हैं वो आपकी रफली आज की रेट में 25 से 30 हज़ार रुपये की इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग दे रहे हैं आपको, और अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो मज़ीद सेविंग दे रहे होंगे, 35 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ की सेविंग। तो अगर आप इसका पे बैक पीरियड इस तरह से कैलकुलेट करें तो रफली आपको लग जाते हैं 4 to 5 ईयर्स अपनी कॉस्ट को रिकवर करने में, क्योंकि एक साल के अंदर ही 40,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें, 5 लाख रुपए तो एक साल में ही बचा लेंगे। तो साथ साथ मेंटेनेंस के थोड़े बहुत चार्जेस होंगे जो आप उसके ऊपर करेंगे, लेकिन कोई ख़ास बड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि आपके पास बैटरीज तो हैं नहीं, मेन कॉस्ट आपकी बैटरीज ही लेती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका 3 साल में 15 लाख रुपए कॉस्ट जो है आपकी रिकवर हो जाएगी। तो मैं उसे ज़रा ऑन द सेफर साइड 4 से 5 साल उसका पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो इन वे आपने 0 रुपीज़ में सोलर सिस्टम लगवा लिया और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी 0 हो गया, अगर आपका इतना लोड है जितना मैंने मैंशन किया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स अबाउट हाइब्रिड 10 किलोवाट सोलर सिस्टम। आप माइंड में रखें, जो मैंने आपको ग्रिड टाई सिस्टम की कॉस्ट और उसकी जो डिटेल्स बताई हैं वो हाइब्रिड सिस्टम पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम जो है सोलर सिस्टम, इसमें आपकी बैटरीज शामिल होती हैं। उससे ये होता है कि आप सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो आप ग्रिड को सप्लाई नहीं कर रहे, उसमें आप घर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिजली। उसमें यूजुअली फ़ायदा ये होता है कि लोड शेडिंग जब होती है तो उस सूरत हाल में रात के टाइम आप बैटरी से बैकअप पावर ले सकते हैं, तो आपको लोड शेडिंग इफ़ेक्ट नहीं करती। जबकि ग्रिड टाई सिस्टम में लोड शेडिंग जब होती है तो आपका ग्रिड टाई सिस्टम बंद हो जाता है, तो ग्रिड टाई सिस्टम आपको लोड शेडिंग में हेल्पफुल नहीं रहता, जबकि हाइब्रिड सिस्टम लोड शेडिंग में भी हेल्पफुल रहता है। इसके साथ साथ इसकी नेट मीटरिंग भी हो जाती है। तो दोनों केसेस में ये फ़ायदेमंद है कि इसमें आपको लोड शेडिंग भी कैटर कर रहे हैं, साथ साथ आपकी बिजली की भी सेविंग हो रही है। तो हाइब्रिड सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सोलर पैनल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया 18 सोलर पैनल्स होंगे 540-550 वाट्स ईच के, और 9 स्टैंड्स जो उनके ऊपर माउंट होंगे। मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी है, हाफ कट, साथ इनकी 25 ईयर्स की वारंटी होगी पैनल्स की। मज़ीद इनके साथ कनेक्ट होगा 5 किलोवाट के 2 आपके हाइब्रिड इन्वर्टर्स हो सकते हैं कनेक्ट, या 10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर एक भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो वो जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसके साथ लगेंगी 4 बैटरीज, और वो 4 बैटरी सीरीज़ में लगेंगी क्योंकि 48 वोल्ट का इन्वर्टर होगा। अब ये बैटरीज जो हैं आपको पूरी रात का बैकअप इन केस ऑफ 10 किलोवाट इन्वर्टर नहीं देंगे, लेकिन अगर आप 5 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स को पैरेलल में लगा लेते हैं और उनके साथ 4 बैटरीज ईच लगा लेते हैं तो आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। तो टोटल आपका 8 बैटरीज का बैकअप होगा, जो कि आपको पूरी रात भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहेगा इन केस ऑफ लोड शेडिंग एज वेल, और डे टाइम में तो वैसे ही आपको प्रोवाइड करता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ये होता है कि आपकी अगर नेट मीटरिंग भी करवा लें तो अराउंड 1000 यूनिट्स ही आपके सेव हो जाते हैं या प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब वो 1000 यूनिट्स आप बेशक घर में यूज़ कर लें, या 1000 में से अगर आप 500 यूनिट्स यूज़ करेंगे तो 500 यूनिट्स आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे बिल में, जो कि लेटर ऑन आप यूज़ कर सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हाइब्रिड सिस्टम जो है पाकिस्तान के लिए स्पेशली ज़्यादा यूज़फुल है कम्पेयर टू ग्रिड टाई सिस्टम, क्योंकि इसमें आपको लोड शेडिंग का भी हल मिल रहा है। साथ साथ अगर आप इसके एक और चीज़ नोटिस करें कि हाइब्रिड सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके साथ बैटरीज लगी हुई हैं। बैटरीज की लाइफ होती है 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स से पहले भी ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं और बैटरीज आर वेरी सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर्स। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा अगर किसी के घर में बेसमेंट है तो बेसमेंट में बैटरीज रखें, अदरवाइज़ आपका जो सोलर सिस्टम है वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा और बैटरी लाइफ भी आपके सिस्टम की कम हो जाएगी। इस लिहाज से देखा जाए तो आपका जो पूरा सोलर सिस्टम है एफिशिएंटली तब काम करेगा अगर वो 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर में रखा हुआ आपने इन्वर्टर को, साथ बैटरीज को भी। पैनल्स तो आपको पता है वो छत पे होते हैं, वो तो हीट अप हो ही जाते हैं, लेकिन पैनल्स की भी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है जब वो हीट अप होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। जबकि प्राइस के मामले में अगर हम उस तरफ आएँ तो एक 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम जिसमें 8 बैटरीज हों, 5 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स हों, साथ आपके 18 पैनल्स हों, स्टैंड हों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हों 2, साथ उनके चेंज ओवर स्विच है, साथ उसके आपकी डिफरेंट
इंडिपेंडेंट आपके वो ग्राउंडिंग भी हुई हुई है दोनों पैनल्स की, साथ आपकी लाइट अरेस्टर्स भी रखे हुए हैं, डीसी ग्राउंडिंग भी हुई हुई है, एसी ग्राउंडिंग भी हुई हुई है, साथ नेट मीटरिंग भी आपने कराई हुई है। तो ये आपको 16 से 16.5 लाख रुपए टोटल कॉस्ट करेगा। इसमें ये है कि आज की प्राइस है, फ्यूचर में क्या प्राइस होती है क्या नहीं होती उस पर मैं फ्यूचर में दोबारा वीडियोस बनाऊंगा। आज की डेट में जून के महीने में 2022 में ये प्राइसेस हैं। अब आप इसकी रिकवरी कॉस्ट को इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 30 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर रहा है, तो आपकी जो 4 से 5 साल जो इसका भी पे बैक पीरियड होगा, लेकिन वो 6 से 7 साल पे भी जा सकता है पे बैक पीरियड इस तरह से कि अगर आपकी बैटरी बैंक ख़राब हो जाए 5 साल के अंदर अंदर, आपने कुछ बैटरीज चेंज की हैं, वो आपको एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही होगी, तो 1 से 2 लाख रुपए अगर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है 5 से 6 साल, तो उस लिहाज से देखें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी है वो आपको 6 से 7 साल में हो जाएगी, और उसके बाद जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपका प्रॉफिट है, और इसके साथ साथ आपको लोड शेडिंग की हैसल भी आपकी ख़त्म हो रही है। तो इस लिहाज से हाइब्रिड सिस्टम इज़ आई थिंक मच बेटर दैन ग्रिड टाई सिस्टम फॉर पाकिस्तानी फैमिली। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट है जो कि माइंड में रखना है। अगर आप बैरियर टाउन में रहते हैं या आप वेलेंशिया में रहते हैं या DHA-EME सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे उनके अपने बैकअप जनरेटर्स हैं, उस केस में आप ग्रिड टाई सिस्टम ही लगवाएं ताकि आप लोड शेडिंग को कैटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वहाँ पे लोड शेडिंग होती नहीं, वहाँ पे आपकी बिजली की सेविंग होगी और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप एक घर में 2 AC यूज़ करते हैं रेगुलरली और 1.5 टन के 2 AC हैं, साथ आपका फ्रिज है, फ्रीज़र है, लाइट्स हैं, पंखे हैं। अगर इससे ज़्यादा लोड है तो आपका बिजली का बिल ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो ये थी आज की वीडियो। आप दोनों को कंपेयर करके मैंने आपको दिखाया है, हाइब्रिड सिस्टम 10 किलोवाट का और ग्रिड टाई सिस्टम, दोनों के फ़ायदे और नुकसान भी आपको बता दिए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके कौन सी एप्लीकेशन है सिस्टम की जिसके थ्रू आप सोलर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लोड शेडिंग को कैटर करना चाह रहे हैं या आप अपना बिजली का बिल रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें इस वीडियो को, और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।